बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। हमें दे रखा है कि वी आर गिवन थ्री स्टेटमेंट्स पी क्यू आर सो देयर आर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पी होल्ड ऑन गाइस पी एंड क्यू implies नेगेटिव क्यू यूनियन आर। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? फॉल्स। हमें पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यूज पूछी गई है, तो गाइस सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी नेगेटिव पी यूनियन नेगेटिव क्यू यूनियन नेगेटिव क्यू यूनियन आर। ये हमारा बनेगा एक्सप्रेशन। ठीक है ना बच्चों? मैं इसे फिर से ढंग से लिखता हूँ। नेगेटिव पी यूनियन नेगेटिव क्यू यूनियन नेगेटिव क्यू यूनियन आर। तुम देख सकते हो गाइस, सब जगह यूनियन है। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, दिस इज व्हाट वी विल गेट नेगेटिव पी यूनियन नेगेटिव क्यू यूनियन आर। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। हमें क्या रखा है, इसकी वैल्यू फॉल्स है। ये फॉल्स तब होगा जब नेगेटिव पी नेगेटिव क्यू और आर ये सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स हैं, तभी हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स आएगी। अब अगर नेगेटिव पी फॉल्स है मतलब पी शुड बी ट्रू, नेगेटिव क्यू फॉल्स है मतलब क्यू शुड बी ट्रू, आर तुम्हारा फॉल्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सो योर पी क्यू एंड आर शुड बी ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि हमारा नेगेटिव पी इन दैट केस फॉल्स हो जाएगा, नेगेटिव क्यू इन दैट केस फॉल्स हो जाएगा, आर की वैल्यू तो हमने फॉल्स ही उठाई थी। तो अगर हमें पी क्यू आर की वैल्यूज देखनी है, ट्रूथ वैल्यूज देखनी है, दे शुड बी ट्रू ट्रू एंड फॉल्स बच्चों। बेसिकली आवर ऑप्शन डी गाइस। अब आते हैं 44th क्वेश्चन पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। हमें कहा गया है द एक्सप्रेशन P implies negation of P and negative Q it is equivalent to, ये किस चीज के इक्विवेलेंट है? तो इसे सॉल्व करते हैं गाइस। सबसे पहली चीज बच्चों, हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा नेगेटिव P यूनियन Q। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इट विल बी नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव P यूनियन Q। क्योंकि हमारा हर एक जगह यूनियन है, ब्रैकेट खोल दिया, नेगेटिव पी यूनियन नेगेटिव पी इज नेगेटिव पी ओनली, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव पी यूनियन क्यू, विच इज अवर ऑप्शन ए गाइस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। गाइस चारों ऑप्शन देखनी पड़ेंगी। लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन ए, नेगेटिव पी एंड पी यूनियन क्यू implies Q। अब बच्चों यहां पे मतलब क्या लिया जाए? शुड वी कंसिडर दिस बिफोर, मतलब पहले फर्स्ट स्टेप में, या शुड वी कंसिडर दिस? तो बच्चों याद रखो, हमारा एंड और नॉट इनकी प्रायोरिटीज होती है गाइस, एंड देयर प्रायोरिटीज मोर देन इंप्लाइज या डबल इंप्लाइज बच्चों। तो फर्स्ट विल सॉल्व दिस, देन विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो भी आया, देन विल टेक उसका इंप्लाइज विद क्यू बच्चों। तो गाइस लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। दिस विल बी नेगेटिव पी एंड पी विच इज नथिंग बट फैलेसी, फैलेसी का यूनियन विद नेगेटिव पी एंड क्यू। तो हमारे सॉल्व करने पे इट विल गिव अस नथिंग बट नेगेटिव पी एंड क्यू। अब नेगेटिव पी एंड क्यू का इंप्लाइज विद क्यू, इट विल बी नथिंग बट पी यूनियन नेगेटिव क्यू यूनियन क्यू बच्चों। तुम देख सकते हो नेगेटिव क्यू यूनियन क्यू इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का यूनियन विद पी इज नथिंग बट टोटोलॉजी इटसेल्फ। तो हमारा आंसर ऐसे पहले स्टेप में ही आ गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन को देखते ही इट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज टोटोलॉजी। लेकिन एनी केस बी सी डी को देखते हैं फॉर प्रैक्टिस। हमें दे रखा है क्यू इंप्लाइज पी यूनियन नेगेटिव ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। तो बच्चों सबसे पहले इसको लिख देता हूं मैं, नेगेटिव क्यू यूनियन पी। इसका हमें यूनियन चाहिए विद नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पी यूनियन क्यू। तो गाइस सबसे पहले हम इस नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे, इट विल बी पी एंड नेगेटिव क्यू। अब तुम देख सकते हो गाइस, क्योंकि हमारे पास यहां भी यूनियन है यहां भी यूनियन है, तो इसको हम ए लेंगे। इट विल बी ऑफ द टाइप ए यूनियन बी एंड सी, विच इज ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो वही हम करेंगे गाइस। लेट मी राइट दिस डाउन नाउ। इट विल बी नेगेटिव क्यू यूनियन पी एंड नेगेटिव क्यू यूनियन पी यूनियन
नेगेटिव क्यू, ये हमारा बनेगा बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? ये हमारा बना है। इसको अगर तुम देखो तो यू रियलाइज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट फर्दर। ओके बच्चों, दैट इज समथिंग दैट यू विल रियलाइज गाइस। और आई थिंक ये हमारा ज्यादा सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी नेगेटिव क्यू यूनियन पी एंड नेगेटिव क्यू यूनियन पी बच्चों। ये हमारा सॉल्व होने पे इट इज गिविंग अस नथिंग बट नेगेटिव क्यू यूनियन पी गाइस। इसको सॉल्व करने पे हमारा नेगेटिव क्यू यूनियन पी आ रहा है, दैट्स ऑल वी आर गेटिंग। मतलब इन एनी केस इट इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू टोटोलॉजी गाइस। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज नॉट गिविंग अस द आंसर गाइस। ओके तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा एक चीज और, आई सडनली रियलाइज कि इसको तुम यहां से डायरेक्टली यहां पे जा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे नेगेटिव क्यू है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यू है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। तो बेसिकली अगर तुम देखो वी हैव गॉट ये जो टर्म है इट इज ऑफ द टाइप ए एंड बी, और उसका हमें यूनियन दे रखा है विद ए यूनियन बी। तो हमें ए यूनियन बी का यूनियन विद ए एंड बी इज नथिंग बट ए यूनियन बी गाइस। वेन डायग्राम से देख सकते हो नहीं देख सकते हो बच्चों? तो यू कैन इजिली रियलाइज कि हमारा सीधा आंसर क्या आना चाहिए था। यहां से यू कुड हैव डायरेक्टली कम टू दिस स्टेप बच्चों। ओके गाइस, in any case this is not coming out equal to tautology. Let us go on to option C. P implies Q and Q implies P. ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी नेगेटिव P यूनियन Q एंड नेगेटिव Q यूनियन P। अब तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा इसमें जो फॉर्मूला मतलब यहाँ पे अंदर वाला साइन दोनों का ही बाहर से मैच नहीं कर रहा। अब ऐसे केस में नॉर्मली जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं वी यूज द फॉर्मूला ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। अगर ये होता है इसमें हमारा फॉर्मूला लग जाता है, हाँ है ना बच्चों? क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है तो वी कैन राइट इट डाउन एज ए यूनियन बी एंड सी, ये हम लिख सकते हैं इसे। हाँ है ना बच्चों? यू कैन रियलाइज कि जब हम इसे खोलेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, ये हमारा बनता है। लेकिन बच्चों यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते बिकॉज वी आर नॉट गिवन अ कॉमन ए। मतलब यहाँ पे नेगेटिव पी यूनियन क्यू है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू यूनियन पी है। मतलब द होल पॉइंट इज गाइस कि दिस एक्सप्रेशन दैट वी हैव रिटन ओवर हियर, ये जो एक्सप्रेशन है इट कैनॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। इसको हम और अच्छा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर बच्चों। तो इन एनी केस ये भी हमारा टोटोलॉजी नहीं है। डी पे आते हैं गाइस, नेगेटिव क्यू यूनियन पी एंड क्यू इंप्लाइज क्यू। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसका जो नेट रिजल्ट आएगा उसको हम इंप्लाइज करेंगे विद क्यू। तो बच्चों इसे देखते हैं, दिस विल बी नेगेटिव क्यू यूनियन पी, ठीक है ना, एंड नेगेटिव क्यू यूनियन क्यू। नेगेटिव क्यू यूनियन क्यू इज टोटोलॉजी, लेकिन वो जो टोटोलॉजी है उसका हम एंड कर रहे हैं किसके साथ बच्चों, नेगेटिव क्यू यूनियन पी के साथ। तो यू कैन अंडरस्टैंड गाइस इट विल बी नथिंग बट दिस ओनली, ठीक है ना गाइस? इसको हमने इंप्लाइज किया क्यू के साथ, व्हेन यू सॉल्व इट विल बी क्यू एंड पी यूनियन क्यू बच्चों। दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस, क्यू एंड माय मिस्टेक, नेगेटिव पी यूनियन क्यू, दिस इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। बेसिकली इसका नेगेशन यूनियन विद दिस गाय। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बनेगा। अब तुम यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, रिमेंबर दैट। ये बात अलग है वो टोटोलॉजी नहीं आएगा बट इट कैन बी सिंप्लीफाइड। कैसे बच्चों? देखो इट इज ऑफ द टाइप ए एंड बी यूनियन बी। ये क्या आता है बच्चों? यू रियलाइज दिस इज नथिंग बट बी इटसेल्फ। हाँ है ना बच्चों? ये तो बी आ रहा होता है क्योंकि Q का एंड विद नेगेटिव P इज समथिंग लेस देन Q। लेस देन Q का यूनियन विद Q इज नथिंग बट Q गाइस। सिंप्लीफाई हो गया ये फर्दर, लेकिन इट इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू टोटोलॉजी। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर तो वही है जो हमने ऊपर निकाला था, ऑप्शन ए गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है या नहीं? ओके नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
42 42 बहुत आसान है बच्चों। उन्होंने कह रखा है इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन। Now this reach the station. I reach the station in time. This is P, and I will catch the train. This is Q. हमें पता है contra positive of P implies Q is negative Q implies negative P. वो क्या होगा बच्चों? If I will not catch the train, then I do not reach the station in time. अगर तुम देखोगे दिस इज नथिंग बट ऑप्शन सी बच्चों। हाँ है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं बच्चों। हमें कह रखा है कि P implies P एंड नेगेटिव Q, दिस इज फॉल्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी नेगेटिव P यूनियन P एंड नेगेटिव Q। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी नेगेटिव P यूनियन P विच इज नथिंग बट टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का एंड विद नेगेटिव P यूनियन Q, तो इट विल बी नथिंग बट नेगेटिव P यूनियन Q। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चे। हमें कह रखा है दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स तब होगा जब नेगेटिव P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तभी तो हमारा मतलब हमें पता है यूनियन कब फॉल्स होता है, व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। अब नेगेटिव P फॉल्स है तो P तुम्हारा क्या होगा बच्चों? P एंड Q हम कहेंगे P शुड बी ट्रू। P ट्रू होगा तो नेगेटिव P क्या आ जाएगा बच्चों? फॉल्स। एंड Q शुड बी फॉल्स। तो हमारा P और Q तुम्हारे क्या आने चाहिए बच्चों? क्या आना चाहिए ये बताओ मुझे। ओ होल्ड ऑन गाइस, एक मिनट रुको, यही कह रखा है ना नेगेटिव P यूनियन। ओ गाइस आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे देखो गाइस, ये होता है जब आप जल्दी में कर रहे होते हो। ये था हमारा बच्चों, है ना? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी नेगेटिव P यूनियन P एंड नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव Q। ठीक है ना बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल गेट। यू विल नॉट हैव नेगेटिव P यूनियन, मैंने मेरे ख्याल से पहले मैंने Q लिख दिया था। इट विल बी नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव Q। ठीक है गाइस, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए क्या? वी नीड दिस टू बी फॉल्स बच्चों। ये फॉल्स तब होगा जब ये भी फॉल्स है और जब ये भी फॉल्स है। ये दोनों फॉल्स, अगर नेगेटिव P फॉल्स नेगेटिव Q फॉल्स, दैट बेसिकली मींस P एंड Q शुड बी व्हाट गाइस? ट्रू। जब ये दोनों ट्रू होंगे तो ये भी फॉल्स होगा, उसका यूनियन विद फॉल्स विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द नेट एक्सप्रेशन एज फॉल्स बच्चों। तो P and Q should be true and true guys. That is the truth value of P and Q, so that we get the entire expression as false बच्चों। Let us go on to the next question. Let us go on to question number 40। हमें कह रखा है नेगेशन निकालना है हमें किस चीज का बच्चों? √5 is an integer और 5 is irrational। इसका हमें नेगेशन चाहिए। पहले इसको लेट अस राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सप्रेशन। ये P है, ये Q है। हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज P और Q। इसका नेगेशन क्या होगा बच्चों? इट विल बी नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q। So that is the negation of this compound statement। ये क्या होगा बच्चों? It will be √5 is not an integer and 5 is not irrational। मतलब जो और है वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? एंड में, जब नेगेशन किया। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टोटोलॉजी। अगेन गाइस हमें चार ऑप्शन देखनी पड़ेंगी, देयर इज नो अदर वे आउट। नेगेटिव ऑफ P एंड नेगेटिव Q implies P यूनियन Q। ये P यूनियन Q ब्रैकेट में होना चाहिए, अंडरस्टैंड गाइस, क्योंकि यूनियन की प्रायोरिटी इज हायर देन
इम्प्लाइज। तो हम मतलब आइडिया क्या है, पहले हम इसे देखेंगे, उस पूरे का इम्प्लाइज होगा, मतलब वो पूरा इम्प्लाइज में आ रहा होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी नेगेटिव पी यूनियन क्यू इम्प्लाइज पी यूनियन क्यू। हमें पूछा गया इनमें से टोटोलॉजी कौन सा है। दिस विल बी नथिंग बट पी एंड नेगेटिव क्यू यूनियन पी यूनियन क्यू बच्चों। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे यूनियन है, यहां पे यूनियन है, तो हम क्या करेंगे, इट विल बी ऑफ द टाइप ए यूनियन बी एंड सी, विच इज नथिंग बट ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसे, ये क्या बनेगा हमारा, इट विल बी पी यूनियन क्यू एंड नेगेटिव क्यू यूनियन क्यू। ये तो बन गया बच्चों टोटोलॉजी, तुम देख सकते हो। तो ये हमारा सॉल्व करने पे विल गिव अस नथिंग बट पी यूनियन क्यू। तो हमारा ए इज नॉट द आंसर। लेट अस गो ऑन टू बी। नेगेटिव ऑफ पी यूनियन नेगेटिव क्यू implies p यूनियन क्यू। सॉल्व करते हैं बच्चों, पहले इसे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी नेगेटिव p एंड q implies p यूनियन q। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा बनेगा p यूनियन नेगेटिव q यूनियन p यूनियन q। सब जगह हमारा यूनियन है। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को ओपन करते ही हमारा नेगेटिव q यूनियन q विल बी टोटोलॉजी। p का यूनियन विद टोटोलॉजी विल गिव अस टोटोलॉजी इटसेल्फ। तो हमारा b इज द आंसर। सी और डी को भी देखते हैं गाइस। ये लेट नेगेटिव ऑफ p यूनियन नेगेटिव q implies p एंड q। प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अब हम, क्योंकि हमें आंसर निकल चुका है हमारा, इट इज b। ये हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी नेगेटिव p एंड q implies p एंड q बच्चों। ये हमारा क्या बनेगा गाइस, दिस विल बी p यूनियन नेगेटिव q यूनियन p एंड q बच्चों। तुम देख सकते हो यहां पे यूनियन है, यहां पे यूनियन है, मतलब दिस विल बी a। इट विल बी ऑफ द टाइप a यूनियन b एंड c, which is nothing but a union b and a union c। वही हम लिखने वाले हैं गाइस। ये हमारा क्या बनेगा, p यूनियन नेगेटिव q यूनियन p एंड p यूनियन नेगेटिव q यूनियन q। तुम देख सकते हो बच्चों, ये टोटोलॉजी बन गया। और टोटोलॉजी के साथ अगर हम एंड करेंगे, इट विल गिव दैट वैल्यू इटसेल्फ। इट विल बी नथिंग बट p यूनियन नेगेटिव q। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। दिस इज व्हाट यू विल हैव। अब नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन डी बच्चों। हमें दे रखा है p यूनियन नेगेटिव q implies p एंड q। ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी नेगेटिव p एंड q यूनियन p एंड q। अब देख सकते हो गाइस तुम, यहां पे दोनों तरफ एंड है, बीच में यूनियन है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाने की कोशिश करते हैं गाइस, a एंड b यूनियन a एंड c। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे वन ऑफ द टर्म्स मस्ट बी सेम दोनों ब्रैकेट के अंदर। क्या वो सेम है, हाँ सेम है गाइस। क्यों सेम है, यू हैव q सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी q एंड नेगेटिव p यूनियन p। ये बनेगा हमारा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, इट विल बी q एंड, या फिर यहां से देखते हैं q एंड नेगेटिव p यूनियन p। दैट इज व्हाट यू विल हैव। तुम रिवर्स में भी सोच सकते हो गाइस, अगर तुम इसे खोलते तो क्या बनता, इट वुड हैव बीन q एंड नेगेटिव p यूनियन q एंड p बच्चों। यही बनता जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो गाइस, ये क्या है, दिस इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का एंड विद q इज नथिंग बट q इटसेल्फ। समझ में आया नहीं आया बच्चों। सो डू यू रियलाइज गाइस कि हमारा इसमें द आंसर विल बी ऑप्शन बी बच्चों। आंसर विल बी ऑप्शन बी गाइस। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38। हमें एक आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटोलॉजी। अब बच्चों डू यू रियलाइज कि अगर तुम ध्यान से विजुलाइज करोगे, ए एंड बी को तुम ऑटोमेटिकली रिलेट कर सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ टोटोलॉजी। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पी एंड पी यूनियन क्यू क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट पी इटसेल्फ। हाँ है ना बच्चों। सिमिलरली पी यूनियन पी एंड क्यू विल बी नथिंग बट पी इटसेल्फ। हाँ है ना बच्चों। वेन डायग्राम से देखो एकदम से रिलेट कर जाओगे। C and D are the ones that we have to look at.
Q implies P and P implies Q. पहले इसको सॉल्व करेंगे, अगर इससे आंसर नहीं आया तो सेकंड को करेंगे। दिस विल बी नथिंग बट नेगेटिव Q यूनियन P and नेगेटिव P यूनियन Q, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी नेगेटिव Q यूनियन, ये हमारा क्या बनेगा गाइस, ऐसे ही रखते हैं, इट विल बी नेगेटिव P एंड नेगेटिव P, ये हमारा फॉर्मूला क्या हम लगाने वाले हैं, A एंड B यूनियन C का, which will be A and B, which is nothing but fallacy. Fallacy का union with P and Q. So it will be nothing but P and Q only बच्चों. That is what you will have guys. अब इसमें भी हम वही लगाएंगे. It will be of the type A union B and C, which will be A union B, which is negative Q union P. इसका and with negative Q union Q, which is nothing but tautology. मतलब यहाँ पे we are doing and with tautology, which will give us nothing but this value only guys. समझे नहीं समझे बच्चों? Now let us go on to option D. D should be the answer now. P and P implies Q. इसका implies Q के साथ बच्चों हम क्या कहेंगे, ये क्या बन रहा है हमारा, this will be P and negative P union Q. इसका implies with Q बच्चों। पहले इसको सॉल्व करते हैं, P एंड नेगेटिव P यूनियन Q, ये किस टाइप का है बच्चों, इट इज ऑफ द टाइप A एंड B यूनियन C, विच इज A एंड B। A एंड B हमारा क्या है, फैलेसी, फैलेसी का यूनियन विद व्हाट गाइस, फैलेसी का यूनियन विद P एंड Q, विच विल बी नथिंग बट P एंड Q गाइस। अब P एंड Q का इंप्लाइज विद Q बच्चों, ये क्या बनेगा हमारा, दिस विल बी नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव Q यूनियन Q बच्चों, ये हमारा ब्रैकेट में है, ऑल्दो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी यूनियन है, यहाँ पे भी यूनियन है, विल ओपन द ब्रैकेट, नेगेटिव Q यूनियन Q विल गिव अस टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का यूनियन विद नेगेटिव P विल बी टॉटोलॉजी ओनली। तो हमें पता चल गया है इनमें से टॉटोलॉजी कौन सा होगा, इट विल बी ऑप्शन डी बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। नाउ दैट्स अ नाइस क्वेश्चन गाइस। नाइस क्यों है, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा बच्चों। लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट, इफ A is a subset of B, hold on guys, and B is a subset of D, then A is a subset of C. Guys, let us say this is P, this is Q, this is R. जो मैं एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है P and Q implies R. इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव शुड बी नेगेटिव R implies negative of P and Q, which is nothing but negative R implies negative P union negative Q. Now this is important guys, समझ में आया नहीं आया बच्चों, कि हमारा जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, it will be if A is not a subset of C, then A is not a subset of B, or now that was very important, and का क्या बन गया, और हम कहेंगे B is not a subset of D. That is the answer that you will have. So you will have option A as the answer बच्चों। Clear or not guys? Now let us go on to question number 36। हमें कहा गया है P implies Q, इसको मैं एक ही implies साइन से बना देता हूं, P implies Q and Q implies negative P. It is equivalent to what? ये हमारा सॉल्व करते हैं, it will be negative P union Q and negative Q union negative P. बच्चों देखो यहाँ पे साइन यूनियन है, ब्रैकेट में बाहर एंड है, मतलब तुम्हारा बाहर के साथ किसी का भी साइन मैच नहीं कर रहा। इसमें हम सॉल्व तब कर सकते हैं जब तुम्हारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है कि तुम्हारे पास एक टर्म दोनों ब्रैकेट में कॉमन होनी चाहिए। इन दैट केस ये क्या बन जाएगा, इट विल बी A यूनियन B एंड C। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, A यूनियन B एंड C, जिसको तुम अगर बैकवर्ड सोचोगे तो यू कैन इजीली रिलेट, इट विल बी A यूनियन B एंड A यूनियन C। हम देख सकते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में वी हैव गॉट अ कॉमन टर्म। क्या कॉमन टर्म है गाइस, हमारे पास नेगेटिव P कॉमन है,
तो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक नेगेटिव p कॉमन, नेगेटिव p यूनियन q एंड negation q, negative p union q and negation q, that is what you will have guys. ठीक ना बच्चों, तो अब हमारा तुम इजीली देख सकते हो, दिस इज फैलेसी के साथ यूनियन विच विल गिव अस नथिंग बट नेगेटिव p ओनली, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों. लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं. हमें दे रखा है नेगेटिव ऑफ p implies negative q, which will be nothing but negative of negative p union negative q, which is nothing but p and q बच्चों. ठीक है ना guys, which is nothing but option a. सिंप्लीफाई करना था, that's all we had to do. ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे बच्चों. हमें दे रखा है कि p implies negative q union r, ये फॉल्स है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं. इट विल बी नेगेटिव p यूनियन नेगेटिव q यूनियन r. वी आर गिवन दिस इज फॉल्स. फॉल्स कब होगा, जब नेगेटिव p फॉल्स है, नेगेटिव q फॉल्स है और r फॉल्स है. बेसिकली तीनों इंडिविजुअली फॉल्स होंगे तब हमारा यूनियन उनका क्या आएगा बच्चों, फॉल्स. इट इज फॉल्स जब हमारा यूनियन तभी फॉल्स होता है व्हेन इंडिविजुअल टर्म्स ऑल ऑफ देम आर फॉल्स. तो गाइस हमारा p q r क्या होनी चाहिए, हमें तो ये पता है नेगेटिव p शुड बी फॉल्स मतलब p शुड बी ट्रू, नेगेटिव q शुड बी फॉल्स मींस q शुड बी ट्रू एंड r शुड बी फॉल्स. क्लियर और नॉट गाइस? सो दैट विल गिव अस ऑप्शन C as the correct answer बच्चों. Let us go on to question number 33 guys. Let us go on to question number 33 बच्चों. हमें कहा गया है, नेगेशन पूछा गया है किसका, नेगेशन S का यूनियन विद नेगेशन R एंड S, इसका हमें नेगेशन पूछा गया है. तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं. इट विल बी नेगेशन S यूनियन नेगेशन R इसका एंड विद नेगेशन S यूनियन S. नेगेशन S यूनियन S क्या होता है बच्चों, नेगेशन S यूनियन S इज टोटोलॉजी, तो उसके साथ हमें एंड चाहिए इसका, तो इट विल बी नथिंग बट दिस ओनली गाइस. इट विल बी नथिंग बट नेगेशन S यूनियन नेगेशन R ही है, क्योंकि इसका हम एंड किसके साथ कर रहे हैं बच्चों, टोटोलॉजी के साथ. समझ में आया नहीं आया बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, इट इज ऑफ द टाइप A यूनियन B एंड C, which is nothing but A union B and A union C. तो हमारा A union C जो था that was tautology, उसके साथ इसका एंड था. दिस इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग. अब उन्होंने कह रखा है इसका नेगेशन बताओ, तो इसका नेगेशन यू कैन इजीली रिलेट, इट विल बी S एंड R. ऑप्शन डी बच्चों. ठीक है ना गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं. लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं बच्चों. हमें कह रहा है विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज अ टोटोलॉजी. गाइस हमें सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे आउट. तो ए पे आते हैं, P यूनियन Q एंड नेगेटिव P यूनियन नेगेटिव Q. तुम देख सकते हो गाइस यहां पे हमारे पास दोनों तरफ यूनियन है, बीच में एंड है. ये हमारा तभी सिंप्लीफाई हो सकता है व्हेन वी हैव गॉट वन टर्म कॉमन इन बोथ द ब्रैकेट्स. इज देयर अ टर्म कॉमन? नहीं. यहां पे हमारे पास P और Q है, यहां पे हमारे पास नेगेटिव P नेगेटिव Q है. सो वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर गाइस. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, क्योंकि इसको हम तब सिंप्लीफाई कर सकते थे जब ये इस टाइप का होता, A यूनियन B एंड A यूनियन C. देन वी कुड हैव सिंप्लीफाइड इट, और वो हमारे पास आ नहीं रहा. वी डू नॉट हैव अ कॉमन A, मतलब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते गाइस. सो A इज ऑन इट्स ओन, हमने इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाए. दूसरे पे आते हैं, P यूनियन Q यूनियन P यूनियन नेगेशन Q. हम कहेंगे यार यहां से सीधा दिख रहा है, सब पहली चीज सब जगह यूनियन है, ओपन द ब्रैकेट्स. Q यूनियन नेगेशन Q टोटोलॉजी आया, P का यूनियन विद टोटोलॉजी इज टोटोलॉजी इटसेल्फ, मतलब हमारा सीधा आंसर B आ गया. C और D को भी देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए. हमारे पास है P एंड Q यूनियन P एंड नेगेशन Q. तुम देख सकते हो दिस इज ऑफ द टाइप A एंड B यूनियन A एंड C, जो कि हमारा क्या बनेगा, इट विल बी A एंड B यूनियन C. कॉमन टर्म दिख रहा है ना गाइस तुम्हें P यहां पे,
दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, वी विल राइट दिस डाउन एज P and Q union negation Q, that is what you are going to write this down as। तुम इसे देख सकते हो, अगर तुम खोलोगे इसे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट अबाउट टर्म P and Q union P and negation Q। इन एनी केस अब तुम इसे अगर सॉल्व करते हो, दिस इज टोटोलॉजी, P का एंड वेट टोटोलॉजी इज P ओनली। अब आते हैं D पे बच्चों, लेट अस गो ऑन टू ऑप्शन D। हम कहेंगे P यूनियन Q इसका इंटरसेक्शन विद P यूनियन नेगेशन Q। ये हमारा क्या होगा बच्चों, अगेन यू कैन सी इसमें तुम्हारे पास क्या है, A यूनियन B एंड A यूनियन C, which will be nothing but P यूनियन Q एंड नेगेशन Q, that is what you will get guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, I use the formula A यूनियन B and A यूनियन C is nothing but A यूनियन B and C बच्चों। समझ में आया नहीं आएगा, दैट इज द फॉर्मूला आई हैव यूज्ड। तो अगर तुम देखोगे ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, तुम देख सकते हो नाउ दिस इज फैलेसी बच्चों। फैलेसी के बाद यूनियन गिव्स दैट टर्म इटसेल्फ, तो पी इज द आंसर। हम कहेंगे हमें पूछा गया था टोटोलॉजी किसमें है, टोटोलॉजी इज इन ऑप्शन बी बच्चों, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। हमें कह रखा है P implies Q union R is false। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी नेगेटिव P यूनियन Q यूनियन R, दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। आई मीन तुम ब्रैकेट में लोगे एंड देन यू विल से कि सब जगह यूनियन है, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट बच्चों। एंड वी आर गिवन दिस इज फॉल्स। यूनियन में टर्म्स तब फॉल्स आता है, मतलब एक्सप्रेशन तब फॉल्स आता है व्हेन इन रियल टर्म्स आर फॉल्स, सारी की सारी फॉल्स होनी चाहिए। मतलब हमारा नेगेशन P फॉल्स होना चाहिए, Q फॉल्स होना चाहिए, R फॉल्स होना चाहिए। दैट बेसिकली मींस P Q R क्या होने चाहिए, P शुड बी ट्रू, Q शुड बी फॉल्स, R शुड बी फॉल्स, तभी तुम्हारा नेगेशन P फॉल्स, Q फॉल्स, R फॉल्स और हम कहेंगे इनका यूनियन फॉल्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों।